लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए अब महज कुछ ही दिन रह गए हैं। सभी पार्टियों के नेता जनता को साधने के लिए जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता की रेड रोड पर आयोजित ईद की नमाज में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में मुसलमानों को कूल रहने की सलाह दी। साथ ही बीजेपी और केंद्र सरकार पर अपनी भड़ास निकाली। ममता बनर्जी ने अपने वोटर्स से कहा कि अगर कोई दंगा करने आता है तो आप कूल रहें। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि अगर कोई चॉकलेट बम फटता है तो केंद्र एनआईए भेज देती है। उनके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बीजेपी के लोगों को बेल मिल जाती है। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दांगा फसद का टकरान हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बम फटते हैं, एनआईए को भेज देता है। ममता के इस विवादित बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता उनसे परेशान है। उनकी वजह से पश्चिम बंगाल का जो नुकसान हो रहा है वो न तो सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरी जनता उसे देख रही है। भी इस बात को समझे और देश के संविधान, देश के कानून सम्मत व्यवहार करे और पश्चिम बंगाल की जनता उनके इन कृत्यों से जितनी परेशान है, पश्चिम बंगाल का जो नुकसान ममता बनर्जी के कारण हो रहा है, ये न केवल पश्चिम बंगाल के लोग देख रहे हैं, बस देश की जनता भी देख रही है। तो वहीं ममता के इस विवादित बयान का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने संदेश खाली का जिक्र करते हुए ममता पर निशाना साधा। संदेश खाली में इनके समर्थकों के घरों में घुस कर एक परिवार ने कम उम्र की बहुओं को चिन्हित किया। इनके समर्थकों ने जाकर अपनी पार्टी के कार्यालय में बहुओं का बलात्कार करा और जो परिवार अपनी बहू ना दे दे मर्जी से, उस परिवार के बेटों को पीटा गया, मारा गया, जमीनें लूटी गई। दरअसल पश्चिम बंगाल में कुछ समय में कई बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई। इन घटनाओं को लेकर बीजेपी ने राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने इन घटनाओं के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था लागू करने में विफल रही। इस दौरान कुछ बड़ी घटनाएं भी हुई, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ईडी की टीम पर हमला किया गया। इन घटनाओं में केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से जांच शुरू की गई। इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए जांच एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। टीएमसी की ओर से कहा गया कि बीजेपी टीएमसी सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, जिसके बाद से वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।